सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम वारे एनर्जीज लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए कि कंपनी की जो करंट पोजीशन है वो क्या है और फ्यूचर में वो कंपनी क्या कर सकती है, किस तरह के उनके प्लान्स हैं, मैनेजमेंट का क्या डिस्कशन है कंपनी के बारे में क्वार्टर फर्स्ट के अंदर। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, ये किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या बता रखा है कि भाई जो सबसे पहले इनका जो पैट ग्रोथ है वो 92% की ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ हुई है इस कंपनी की, जो कि एक जबरदस्त नंबर है वारे एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि भाई जो इनका जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो 21% का है और 44% का सोलर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मतलब पोटेंशियल है इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद अब अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स वगैरह को देखें तो दूसरी जो स्लाइड है उसमें हमें क्या दिखाई देता है। दूसरी स्लाइड में देखो हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसमें यही पहली एक बात कि 21% का मार्केट शेयर है इसका। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। 44% क्या है इसमें मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर जो इनका है वो 44% का है सोलर मॉड्यूल के अंदर। और 49,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है भाई। तो ये तीन बहुत जबरदस्त चीजें एग्जीक्यूटिव समरी में उन्होंने बताया। उसके बाद में क्या है कि इनकी जो मार्केट लीडरशिप है इसमें क्या लिखा है, डोमिनेंट पोजीशन है 29% डोमेस्टिक मार्केट, 44% एक्सपोर्ट्स वगैरह में सोलर मॉड्यूल में, जो इनको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। तो ये सारी चीजें बताई इसमें इन्होंने। उसके बाद में क्या है, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है इनकी क्वार्टर फर्स्ट में। क्या क्या रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की इन्होंने कि भाई जो क्वार्टर फर्स्ट का रेवेन्यू है 4,597 करोड़ का है, 31% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर थी। इबिट्टा जो है 1169 करोड़ का है और जिसकी जो 25% की विद एक्सेप्शनल 25% के मार्जिन है जिसके अंदर। और पैट 773 करोड़ का है जिसमें 92.7% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये एक जबरदस्त बात है इस कंपनी के बारे में, जो क्वार्टर फर्स्ट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है इसने। फिर टारगेटिंग द 21 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी, 21 गीगावाट को ये टारगेट कर रहे हैं और 11 गीगावाट सेल कैपेसिटी अपनी बढ़ाने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, सपोर्टेड बाय द इंडियाज 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030। जो इंडिया का पूरी इंडिया का टारगेट है वो लगभग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है कि इतनी इंस्टॉलेशन करेंगे एनर्जी की। तो वो भी गवर्नमेंट का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल इस जो शीट है उसकी समरी यही है कि 21% इनका डोमेस्टिक शेयर, 44% एक्सपोर्ट वाला है सोलर मॉड्यूल में, 49,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है और मार्केट लीडर है। जो फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है वो भी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और ग्रोथ आउटलुक भी, जो फ्यूचर आउटलुक भी है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जिसमें इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री और सेंटीमेंट एनालिसिस है इनका। तो जो इनके सीईओ है अमित पार्थेंकर जी, उन्होंने क्या लिखा है कि जो क्वार्टर फर्स्ट की परफॉर्मेंस है हैज बीन रिकॉर्डेड द ब्रेकिंग इन मैनी वेज। कई तरह से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुई है। जैसे उन्होंने कहा कि 2.3 गीगावाट हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन 2.3 गीगावाट और एक्सेप्शनल मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 700 बेसिस पॉइंट्स पे हुआ है इनका। दूसरी जो सोनल जी हैं, सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वो क्या कहते हैं, वी मेंटेन्ड अवर फाइनेंशियल ईयर 26 इबिट्टा गाइडेंस बाय 5,500 से लेकर 600 करोड़ तक, जो रिफ्लेक्ट करता है अवर कॉन्फिडेंस इन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी इन 49,000 करोड़ की, जैसा कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ही है। उसके एक्सेप्शनल कॉन्फिडेंस है इनका
किस वजह से है कि वो जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हाई कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में अर्निंग कॉल्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुई, मेंटेनिंग द एम्बिशियस गाइडेंस डिस्पाइट मार्केट अनसर्टेनिटीज। जैसे मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्ट्रेटेजिक विजन है, क्या विजन है? क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्रॉडर एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी बियॉन्ड सोलर मॉड्यूल। ये बियॉन्ड सोलर मॉड्यूल भी जाने चाहते हैं विद स्पेसिफिक टाइमलाइन कमिटमेंट्स फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स। स्ट्रेटेजिक विजन में क्या है कि ये तो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे और दूसरा वर्टिकल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स लेंगे जो है इनके पास में, उसी में ही है, आगे नए प्रोडक्ट लेके आएंगे। उसके बाद में क्या है, जो इनकी ऑपरेशनल क्लियरिटी है, मैनेजमेंट प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑन द चैलेंजेस इंक्लूडिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो इनकी यूएस रेगुलेटरी इंक्वायरीज वगैरह हुई थी यूएस के अंदर, वो भी इन्होंने बहुत ही क्लियरली रखी है मैनेजमेंट ने, कुछ भी मतलब हिडन नहीं किया है। एंड द टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस एंड स्पेसिफिक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, जो भी कुछ था, चाहे वो इंक्लूडिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को है, चाहे वो यूएस रेगुलेटरी इंक्वायरीज को लेकर है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस है, तो सारी चीजें इन्होंने सामने रखी है अपने बोर्ड के। तो वो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। उसके बाद क्या है, अगर हम इसकी अगली स्लाइड्स को देखें जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, देखो सीधा साधा सा दिख रहा है। एक नंबर 1 तो इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है 31% ईयर ऑन ईयर, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ रही है, चाहे वो मॉड्यूल सेगमेंट के अंदर 22% की ईयर ऑन ईयर रही है और जो ईपीसी बिजनेस है उनका उसके अंदर 160% की ईयर ऑन ईयर रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में इबिटा मार्जिन्स वगैरह जो है इनके 1169 करोड़ का किया इन्होंने और 82% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो वो भी बहुत ही जबरदस्त है। बाकी प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन जो है इनका 773 करोड़ का प्रॉफिट, 92% ईयर एंड ईयर ग्रोथ के साथ में, तो ये भी बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। और जैसे कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 2.3 गीगावाट मॉड्यूल्स का इन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर इनके लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर में इनकी। अब चलते हैं हम इसके अगली स्लाइड की ओर, जिसमें ग्रोथ आउटलुक और गाइडेंस क्या दिया है इन्होंने। देखो गाइडेंस और ग्रोथ आउटलुक क्या दिया है इन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या करेंगे, 5,500 करोड़ टू 6,000 करोड़ का इबिट्टा है कहा है इन्होंने, जो 76 से लेकर 92% की ग्रोथ मेंटेन करेंगे ये, तो जो एक बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बेस था इनका 3120 करोड़ का केवल, तो उस पे कितना कर रहे हैं, ये लगभग डबल ही कर रहे हैं, 5,500 टू 600 करोड़ का कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए। उसके बाद में अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन वगैरह देखें तो ये क्या कर रहे हैं भाई, सोलर मॉड्यूल के अंदर से 21 गीगावाट तक ले जा रहे हैं अपने एक्सपेंशन को, और जो सेल है ना, उसके अंदर सेल एक्सपेंशन में 11 गीगावाट तक ले जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या, स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी जैसे एडिशन विद 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी, कमर्शियल ऑपरेशंस बाय दिसंबर 2025 तक ले जा रहा है, 1.6 गीगावाट टेक्सास फैसिलिटी बाय द फरवरी 2025 तक ले जा रहे हैं, तो एक्सपेंड कर रहे हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट भी बहुत ज़बरदस्त है इनके, बाहर भी जैसे टेक्सास वहाँ यूएस वगैरह के अंदर भी ये अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में मल्टी टिकैट ग्रोथ स्टोरी भी है इनकी, 49,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। 100 गीगावाट की पाइपलाइन है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है इनके पास में, और जैसा गवर्नमेंट का भी जैसा जो इनका टारगेट है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उसको भी ये फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। अब हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड की ओर, जिसमें इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैक्रो कैटलिस्ट्स क्या है कि लोअर कॉस्ट एनर्जी सोर्सेस हैं। देखो सोलर एनर्जी पोजीशन्ड एज द चीपेस्ट पावर सोर्स ग्लोबली, ड्राइविंग वाइड स्प्रेड एडॉप्शन रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल
डिस्पेंसेशंस, प्राइस कम्पिटिटिवनेस या इंश्योर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही चीपेस्ट सोर्स है पावर का, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है ग्लोबल ट्रेंड्स में कि इंडियाज रिन्यूएबल टारगेट कितना है, 500 गीगावाट्स का है 2030 तक का, जिसमें ये कंपनी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करे। इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ट्रांसलेटिंग टू 60 to 70 गीगावाट एनुअल सोलर इंस्टॉलेशंस और क्रिएटिंग मल्टी डिकेड ग्रोथ रनवे फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर लाइक वारे एनर्जीज। अगर इतना टारगेट दिया है अगर गवर्नमेंट ने, तो उसका फायदा क्या होगा, सोलर कंपनीज को सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनको सबसे ज्यादा होगा, उनमें वारे एनर्जीज भी आ जाती है। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, पीएम सूर्याघर 30 गीगावाट, पीएम कुसुम 35 गीगावाट, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना सोलर अडॉप्शन को लेकर जो चल रही हैं रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वो भी इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स, जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना से हम जो चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं ना, चाइना पर हम डिपेंडेंसी को घटा दें और वो चीज़ हम या तो प्रोडक्शन करें अपने यहाँ पे करें या बाहर चाइना को छोड़कर किसी और देश से इंपोर्ट करें। तो ये चाइना वन स्ट्रैटेजी है, प्लस वन स्ट्रैटेजी है, तो इसका पालन कर रहे हैं कि जिससे कि हम चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम अगली स्लाइड की ओर चलें, जो कम्पिटिटिव पोजीशन एंड पीयर कंपैरिजन क्या है, मार्केट लीडरशिप जैसे 21%, ये आपको पहले ही बता दिया था। 44% एक्सपोर्ट में जो है मॉड्यूल वगैरह जो एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो इनका एज है कि एडवांस टॉपकॉन और एचजेटी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पोजीशन वारे एनर्जीज ऑफ द कंप्यूटर्स रिजेक्टिंग फॉर द कम्युनिटी परसेप्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्हें इस चीज़ से मिल जाता है इनकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की वजह से। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि इंडियाज ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन फ्रॉम 13.3 गीगावाट से 21 गीगावाट तक ये ले जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। टेक्सास जो इनकी फैसिलिटी है टेक्सास में यूएस के अंदर, वहाँ पे क्या 1.6 गीगावाट यूएस मैन्युफैक्चरिंग बेस प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इन द असेसिंग वेस्टर्न मार्केट डिस्पाइट पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, कि जैसी कि पॉलिसीज अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं यूएस के अंदर, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो जो वेस्टर्न मार्केट है वहाँ को उसको कैप्चर करने के लिए जो इनकी फैसिलिटी है टेक्सास के अंदर यूएस के अंदर, वो इनको बहुत मतलब बेनिफिशियल है इनके लिए। उसके बाद में क्या है कि जो पीयर कंपैरिजन है, सुपीरियर मार्जिन है, 21 से लेकर 25% का मार्जिन है, जो कि विक्रम सोलर का अगर देखें तो 14% का ही केवल मार्जिन है। तो मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं इनके, और ट्रेडिंग एट द प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू द विक्रम सोलर। विक्रम सोलर के मुकाबले ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है स्टॉक। सुजुलोन का 36 में है, जस्टिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द मार्केट पोजीशंस। उसके बाद में अगर हम अगले स्लाइड की ओर चलें तो रिस्क एनालिसिस में क्या देखें हम, इसके मार्केट रेगुलेटरी रिस्क है, यूएससीबी जो यूएस का एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह का जो इनका था, तो वो सारा रिस्क है ही है। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50 to 60% एक्सप्लेन किया है एज ए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रादर देन द डिमांड इश्यूज, सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज ओवर्स। तो रॉ मटेरियल में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस है, यही सारे इनके थोड़े बहुत रिस्क वगैरह है। और जो यूएस के अंदर रिस्क था जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का, वो रिस्क है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 49,000 करोड़ की है, एनुअल रेवेन्यू ऑफ 18,000, रन रेट कितने का है, करोड़ का है, सजेस्ट रॉबस्ट फ्यूचर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और गवर्नमेंट की जैसे रिस्क वगैरह को कम किया जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और ऑर्डर बुक के बेस पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम अगली शीट पर आए तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द मार्जिन, जिससे इनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है, अर्ली एंटर इन द ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर में मैन्युफैक्चरिंग में भी ये एंट्री ले रहे हैं, और इन्हें PLI स्कीम का भी मतलब अवार्ड मिला है
PLI स्कीम से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आगे आने वाले समय में भी सपोर्ट मिल सकता है। तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर देख रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना जिससे कि इनके मार्जिन्स वगैरह भी बढ़ जाएं। उसके बाद में ग्लोबल एक्सपेंशन, US एक्सपेंशन इंक्लूड्स 1.6 गीगावाट जो टेक्सास फैसिलिटी है उसको भी वहाँ पर भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आगे आने वाले समय में। ठीक है जी। तो वहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, 8,175 करोड़ अप्रूव्ड केपेक्स इंक्लूडिंग 8,000 करोड़ फॉर द लिथियम आयन बैटरी एक्सपेंशन के लिए, जिसको ये 3.5 गीगावाट से लेकर 20 गीगावाट कैपेसिटी तक ले जा रहे हैं। तो ग्लोबल एक्सपेंशन पे भी इनका पूरा ध्यान है। देखो, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल एक्सपेंशन, तीन ही इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है जिनकी मदद से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर हम अगली शीट्स पर चले तो ऑपरेशनल लीवरेज इफिशिएंसी की बात करें तो भाई उसमें आप देख सकते हैं सुपीरियर ग्रोथ डायनामिक्स है, 72 से 191 हो गया। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। लिवरेज रेशियो इनका 2.94 का है। मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं जो 15 से 25 हो गए हैं। और कॉस्ट इफिशिएंसी सिग्नल्स हैं। कॉस्ट इफिशिएंसी मतलब कॉस्ट भी इनकी रिड्यूस हो रही है 30 to 40%। सेल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ 30 to 40%। अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी ये करेंगे तो इनकी और कॉस्ट ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इनका ऑपरेशनल लिवरेज और इफिशिएंसी है। उसके बाद में ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी, ऑर्डर ब्रेकडाउन 25 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, 3.2 गीगावाट APC प्रोजेक्ट हैं, 43% डोमेस्टिक से है, 57% ओवरसीज से है। डिमांड वैलिडेशन 20 गीगावाट प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, 100 गीगावाट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास में। स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन ऑफ द एक्सपेंशन प्लान्स बहुत ज़बरदस्त है। रेवेन्यू विजिबिलिटी 3 ईयर्स में आपने देखा ही है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है स्टॉक। और 49,000 करोड़ का इनकी जो ऑर्डर बुक है जो इन्हें खास स्टॉक बनाती है इसे एक, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस रन रेट 18,000 करोड़ ये आपको पहले मैंने बता ही दिया था। अब चलते हैं हम आगे। तो ये इसकी फाइनल साइट है जिस पर ये इन्वेस्टमेंट थीसिस को लेकर गुड है। 1 to 3 ईयर्स होल्डिंग पीरियड है। इसमें मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पर स्टॉक बहुत अच्छा है। एक्सेप्शनल ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है। विजिबल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके की रिस्क टू मॉनिटर की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल कॉस्ट की वॉलेटिलिटी है थोड़ी, और जो US रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स है उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज़ है। बाकी 72% सेल्स ग्रोथ कैगर के साथ में 3 ईयर्स की है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जो इनकी वर्किंग कैपेसिटी इफिशिएंसी को दिखाता है। 25% का EBITDA मार्जिन क्वार्टर फर्स्ट और 2.94% की ऑपरेशनल लिवरेज है वो कि ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। 49,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कि 3 ईयर्स रेवेन्यू विजिबिलिटी को दिखाते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिससे कि क्या होगा, इनके मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएंगे 200-300 बेसिस पॉइंट्स पे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है US के अंदर, जो ये टेक्सास वगैरह में अपनी फैसिलिटी लगा रहे हैं, तो वो भी इनको एक डाइवर्सिफिकेशन देगा और इनके बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। मल्टी डिकेडल ग्रोथ है। इंडियाज़ का जो टारगेट है 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें ये गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है और ये खुद भी बहुत अच्छा, मतलब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनकी भी बहुत अच्छी है, चाहे वो फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर हो, चाहे वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को लेकर हो। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है, आगे आने वाले समय में भी अच्छा कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट, कुल मिलाकर तो मैनेजमेंट भाई पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, तो अच्छा है स्टॉक। बट जो ये वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है, इसमें मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।